ट्रैम्स की प्रणाली को रेलवेज और रोडवेज का मिला जुला रूप कहा जाता है और इसी के कारण ये सड़क पर किसी भी वाहन से हटके अलग दिखाई पड़ती है। तो आज के वीडियो में हम भारत में ट्रैम्स के इतिहास और प्रकारों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इन ट्रैम्स को चलाना भी सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 19वीं सदी के दौरान भारत में शहरीकरण शुरू हो चुका था और बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े शहर भी वजूद में आ चुके थे। एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए रेलवेज मौजूद थे, लेकिन एक शहर के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए उन दिनों कोई भी बस या टैक्सी मौजूद नहीं थी। समय के साथ कई सारे लोग शहर में आकर बसने लगे और शहरों की आबादी और आकार धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इसी कारण से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत भी महसूस होने लगी। हालांकि उन दिनों घोड़ा गाड़ी का विकल्प मौजूद था, लेकिन घोड़ा गाड़ी में एक समय पर ज्यादा लोग सफर नहीं कर सकते थे, जिसके कारण ट्रैम्स को ही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रूप में अपनाया गया। अगर आसान भाषा में समझें तो ट्रैम्स असल में हल्के वजन की बस होती है जो कि पटरियों पर चलती है और इनकी पटरियों को सड़क पर बिछाया जाता है। ये रेलवे से काफी कम कीमत पर चलाई जाती है और इनका मेंटेनेंस भी काफी कम होता है। इनका मार्ग कुछ इस प्रकार बनाया जाता था कि शहर के अलग अलग कोने रेलवे स्टेशन से जुड़ सके। इन ट्रैम्स को कई सारी तकनीकों द्वारा चलाया गया, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है हॉर्स ट्रैम्स का। शुरुआती दिनों में ज्यादा मशीनरी नहीं हुआ करती थी, जिसके चलते इन ट्रैम्स को घोड़ों की मदद से खींचा जाता था और भारत में भी ट्रैम्स की शुरुआत इन्हीं हॉर्स ट्रैम से हुई थी। हमारे भारत की पहली ट्रैम चलाई गई थी कलकत्ता में। 24 फरवरी 1873 को कलकत्ता के सियालदा से अर्मेनियाई घाट के बीच में इस ट्रैम को चलाया गया था। हालांकि ये सेवा कुछ खास सफल नहीं हो पाई और इसे 9 महीने में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया। कुछ समय बाद कलकत्ता ट्रैमवे कंपनी का गठन किया गया, जिसने सियालदा और अर्मेनियाई घाट के बीच में मीटर गेज का ट्रैम ट्रैक बिछाया। 1 नवंबर 1880 के दिन वायसरॉय रिपन ने इस ट्रैमवे का उद्घाटन किया और इस रूट पर ट्रैम्स फिर से चलने लगी, जो कि काफी सफल साबित हुई। 19वीं सदी के अंत तक कलकत्ता ट्रैमवे कंपनी के पास ट्रैम खींचने के लिए 1000 घोड़े और 30 किलोमीटर के ट्रैम ट्रैक्स मौजूद थे। कलकत्ता में ट्रैम्स के सफल होने के बाद हमारे देश की दूसरी ट्रैम चलाई गई थी बॉम्बे में। वैसे तो बॉम्बे में ट्रैम्स चलाने की तैयारी 1865 में ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते ये योजना सफल नहीं हो पाई। अगर ये योजना सफल हो जाती तो भारत की पहली ट्रैम का खिताब बॉम्बे को मिलता। 1 मई 1874 में बॉम्बे ट्रैमवे कंपनी के द्वारा बॉम्बे में हॉर्स ट्रैम को चलाया गया, जो कि कोलाबा से पायदोनी और पायदोनी से बोरी बंदर के बीच चला करती थी। इसके शुरुआती दिनों में टिकट की प्राइस 3 आने हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे ये सर्विस प्रसिद्ध हुई, इसके टिकट प्राइस को कम करके 2 आने कर दिया गया। बॉम्बे का ट्रैमवे सिस्टम कलकत्ता से भी बड़ा था, जिसमें ट्रैम्स को खींचने के लिए 1360 घोड़े हुआ करते थे। ये ट्रैम सर्विस शुरू होते ही काफी सफल साबित हुई। इसके बाद हमारे देश में मद्रास, नासिक, वडोदरा, पटना और कराची में भी ये सेवा शुरू कर दी गई और इनमें से वडोदरा और नासिक का ट्रैम ट्रैक नैरो गेज पर बिछाया गया था। इन हॉर्स वाले ट्रैम्स की सबसे बड़ी खामी होती है कि ये ज्यादा वजन को नहीं खींच सकते और अगर ट्रैम्स में ज्यादा व्यक्ति बैठ जाते थे तो उनके वजन को खींचने के लिए ज्यादा घोड़ों की जरूरत पड़ती थी, जो कि काफी खर्चीला था। इसी समस्या से निपटने के लिए स्टीम इंजन की ट्रैम्स को भी लाया गया। 19वीं सदी में जब ट्रेन्स, इंडस्ट्रीज और शिप्स स्टीम इंजन से चल रही थी, तो ट्रैम्स की प्रणाली में भी स्टीम इंजन का आना तो स्वाभाविक था और अब ट्रैम्स के आगे स्टीम लोकोमोटिव्स को जोड़ा जाने लगा, जो कि इन ट्रैम्स को खींचा करती थी। इन स्टीम ट्रैम्स को नॉर्मल स्टीम लोकोमोटिव से अलग डिजाइन किया जाता था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनके व्हील्स को कवर किया जाता था, ताकि कोई भी राह चलता इंसान इनके पिस्टन और रॉड से बच सके। इनकी चिमनी के ऊपर स्मोक अरेस्टर्स को भी लगाया गया था, ताकि चिमनी से निकलने वाली चिंगारी और राख के कणों को रोका जा सके। इनके कैबिन की विंडोज को भी बड़ा बनाया जाता था, ताकि ड्राइवर आसानी से चारों तरफ देख सके। और इन सब के अलावा इन लोकोमोटिव्स को कुछ इस प्रकार डिजाइन किया जाता था कि ये ज्यादा तेज रफ्तार पर नहीं चल सकते थे। इन इंजन्स के भी मुख्यतः 2 प्रकार हुआ करते थे। नॉर्मल लोकोमोटिव को ट्रैम इंजन्स कहा जाता था, तो वहीं अगर स्टीम लोकोमोटिव को चारों तरफ से कवर कर दिया जाए तो उसे स्टीम डमी कहा जाता था।
भारत में स्टीम ट्रैम्स को सबसे पहले कलकत्ता में एक्सपेरिमेंट के तौर पर चलाया गया था। साल 1882 से स्टीम डमीज को कलकत्ता की ट्रैम्स को खींचते हुए आसानी से देखा जा सकता था और कलकत्ता ट्रैमवे कंपनी के पास कुल 7 स्टीम लोकोमोटिव्स थे। इसके बाद स्टीम ट्रैम्स को कराची में भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर चलाया गया। उन दिनों लकड़ियों की कटाई भी काफी जोर शोर से चला करती थी और अंग्रेजों ने जंगलों से कटी लकड़ी को बाहर निकालने के लिए ट्रैमवेज को ही एक अच्छा विकल्प माना। हमारे देश की ऐसी पहली फॉरेस्ट ट्रैमवे शाहजहांपुर से पुवाया के बीच में चलाई गई थी। साल 1890 में पुवाया स्टीम ट्रैमवे द्वारा इस ट्रैक को जंगल से लकड़ियों को बाहर निकालने के लिए बिछाया गया था और ये भारत की वो पहली ट्रैमवे थी जिसे शहर के बजाय जंगलों में चलाया गया था। कुछ समय बाद इस लाइन को मैलानी तक एक्सटेंड कर दिया गया और इसका नाम बदलकर पुवाया लाइट रेलवेज कर दिया गया। कुछ समय बाद वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने की वजह से इस रूट को बंद कर दिया गया और यहाँ की पटरियों को उखाड़कर स्क्रैप कर दिया गया। इस तरह की जंगल ट्रैमवे कोच्चि में भी चलाई गई जो कि जंगलों से लकड़ी लाने का काम करती थी। और इन सब के अलावा भावनगर भी एक ऐसा शहर था जहाँ पे स्टीम ट्रैमवेज को चलते हुए देखा गया। इन स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रैम्स का लोगों ने काफी विरोध किया क्योंकि जब भी ये ट्रैम्स शहर की सड़कों से निकलती थी तो ये काफी ज्यादा शोर करती थी जिससे आसपास के रहने वाले लोगों को काफी तकलीफ हुआ करती थी। और इन सब के अलावा स्टीम लोकोमोटिव्स का मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा हुआ करता था जिसके चलते भारत में स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रैम्स काफी कम देखी गई। जब औद्योगिकरण अपने चरम पर था तब बसों और कारों का प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका था और इन्हें चलाने के लिए एक बिल्कुल नई तकनीक यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था जो कि पेट्रोल से चला करते थे। इसकी हवा ट्रैम्स तक भी पहुंची और इंजीनियर्स ने इन इंजन्स को ट्रैम्स में लगाकर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया जिसके लगाने से ये ट्रैम्स बसों से काफी मिलती जुलती प्रतीत होती थी। हमारे देश में इस तरह की पहली ट्रैम नासिक में चलाई गई थी जो कि काफी सफल साबित हुई और नासिक के बाद वडोदरा और कराची में भी पुरानी ट्रैम्स को अपग्रेड करने के लिए पेट्रोल इंजन से चलने वाली ट्रैम्स को शुरू किया गया। अलग अलग तकनीकों को इस्तेमाल करते हुए भारत की ट्रैम्स अब उस तकनीक तक पहुंच चुकी थी जिसने ट्रैम्स की इतिहास को बदल कर रख दिया और ये थी इलेक्ट्रिक ट्रैम्स। इलेक्ट्रिक ट्रैम्स को आज के आधुनिक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का जनक माना जाता है और भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैम मद्रास में शुरू की गई थी। 7 मई 1895 को मद्रास में हॉर्स ट्रैम्स के फेल हो जाने के बाद इलेक्ट्रिक ट्रैम्स को शुरू किया गया जिसे मद्रास इलेक्ट्रिक ट्रैमवे कंपनी चलाया करती थी। ये इलेक्ट्रिक ट्रैम्स काफी ज्यादा सफल साबित हुई क्योंकि इनका मेंटेनेंस काफी कम था और ये काफी कम शोर किया करती थी जिससे आसपास रहने वाले लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं हुआ करती थी। मद्रास में इलेक्ट्रिक ट्रैम्स के सफल होने के बाद कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता में भी इलेक्ट्रिक ट्रैम्स नजर आने लगी जिसमें से बॉम्बे ने ट्रैफिक को कम करने के लिए भारत की पहली डबल डेकर ट्रैम्स को भी चलाया जिसे BEST यानी कि बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रैमवे कंपनी चलाया करती थी। एक इलेक्ट्रिक ट्रैम के कैबिन में अगर नजर डाली जाए तो हमें अपने सामने कई सारे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं जिनमें लेफ्ट साइड पे बना छोटा लीवर असल में ट्रैम की चाबी होती है और इस चाबी को लगाकर अगर पीछे की तरफ किया जाए तो ट्रैम्स पीछे की डायरेक्शन में चलेगी और अगर इस चाबी को बीच में ही छोड़ दिया जाए तो ट्रैम्स न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगी। अगर इस चाबी को आगे की तरफ घुमा दिया जाए तो ट्रैम्स आगे की डायरेक्शन में चलने लगेगी। इसी चाबी के पास बना हैंडल ट्रैम का थ्रॉटल होता है जो कि ट्रैम को चलाने और स्पीड कंट्रोल करने के काम आता है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे फैन को रेगुलेटर से कंट्रोल करना। लेफ्ट साइड के ये कंट्रोल्स कंट्रोल बॉक्स के ऊपर बनाए जाते हैं जिसे खोलने का अधिकार ड्राइवर को भी नहीं होता। इसे केवल वर्कशॉप में काम करे वर्कर्स ही खोल सकते हैं। अगर बात करें राइट साइड के कंट्रोल की तो राइट साइड में बना छोटा सा हैंडल ट्रैम का ब्रेक होता है और इसके पास लगा मीटर ट्रैम के एयर प्रेशर को दर्शाता है। सबसे कोने में लगी बड़ी सी व्हील ट्रैम का हैंड ब्रेक होती है। अगर किसी ट्रैम को चलाना हो तो सबसे पहले उसकी चाबी को फॉरवर्ड मोड में डालेंगे। इसके बाद ट्रैम के ब्रेक्स को रिलीज करेंगे। अब थ्रॉटल को ऑन करके ट्रैम्स को शुरू करेंगे और इसी थ्रॉटल से ट्रैम की रफ्तार को भी बढ़ाएंगे। अब अगर हमें ट्रैम को रोकना है तो इस थ्रॉटल से रफ्तार को कम करके इस थ्रॉटल को ऑफ करेंगे। जब ट्रैम की रफ्तार कम हो जाएगी तब हम ब्रेक्स को लगा देंगे।
इलेक्ट्रिक ट्रैम्स ने भारत की सड़कों पर एक तरफा राज किया है और कई सालों तक ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की मुख्य दावेदार बनी रही। लेकिन जिसका आरंभ होता है उसका अंत भी निश्चित होता है। ये कहावत इन ट्रैम्स पर भी लागू हुई और ये ट्रैम्स धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ने लगी। साल 1903 में पटना भारत का पहला शहर बना जिसने ट्रैम्स की प्रणाली को बंद कर दिया और इसके बाद वडोदरा, नासिक और कानपुर से भी ट्रैम्स की प्रणाली धीरे धीरे गायब हो गई। भारत की आजादी के बाद ट्रैम्स की सेवा मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली और कलकत्ता जैसे महानगरों तक ही सिमट चुकी थी। इनके पतन का मुख्य कारण था सड़कों पर बढ़ता हुआ ट्रैफिक। धीरे धीरे समय के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को भी सुधारा गया और बसें और टैक्सियां सड़कों पर नजर आने लगी जिनकी रफ्तार इन ट्रैम्स से ज्यादा थी। एक समय पर जो ट्रैम्स सड़कों पर ट्रैफिक को हटाया करती थी, अब वही ट्रैम्स सड़कों पर ट्रैफिक का कारण बन चुकी थी। 1960 के दशक तक ये ट्रैम्स मद्रास, दिल्ली और बॉम्बे से भी गायब हो गई और वर्तमान समय में कोलकाता ही भारत का एकमात्र शहर है जहां आज भी हमें ट्रैम्स देखने को मिल जाती है। हावड़ा ब्रिज और दुर्गा पूजा के बाद ट्रैम्स ही वो एक ऐसी चीज है जिसे कलकत्ता को पहचान मिली है। कोलकाता की ये ट्रैम्स भी अब अपने अंतिम दिनों में पहुंच चुकी है और इन्हें अब कभी भी बंद किया जा सकता है। हालांकि यहाँ के लोकल्स इन ट्रैम्स को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों को देखकर लगता है कि समय के साथ बूढ़ी हो चुकी ये ट्रैम्स अब ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। इन ट्रैम्स के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के रेलवे से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।